नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि 6 सितंबर 2025 को दोपहर में 12 बजे के आसपास से लेकर और 8 सितंबर की लगभग दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे तक 4 बजे तक की जो ग्रह स्थिति रहेगी, इसमें चंद्रमा और राहु की युति रहेगी और साथ में सूर्य और केतु की युति रहेगी। और ये दोनों ग्रह यानी कि इधर चंद्र राहु और इधर सूर्य केतु, ये दोनों आमने सामने ऐसे एक दूसरे को देख रहे होंगे। इसको बोलते हैं समसप्तक दृष्टि। और ये दृष्टि अच्छी नहीं है क्योंकि सूर्य केतु की युति में हार्ट, पेट, हृदय, हड्डियाँ, प्रशासनिक अधिकारी, बड़े अधिकारी, बड़े वक्ता, बड़े पदों पर बैठे हुए आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और चंद्र राहु की युति में इमोशनल, भावुक, डिप्रेशन, एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पे तनाव, भय लगना, कॉन्फिडेंस का लूज़ होना, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो बना करती हैं। अब यहाँ पर ये जो समसप्तक योग बनेगा, ये जो ग्रहण योग बनेगा और ग्रहण पड़ेगा भी 7 सितंबर की रात को, वो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे ध्यान से सुन लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब कुछ सावधानियां बरतनी होंगी इस टाइम पीरियड में। मैं तो सावधानी वाली ही वीडियो बना सकता हूं कि आपको अलर्ट करूं, आगाह करूं कुछ चीज़ों से। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये लगभग जो 2.25 दिन का समय रहेगा, दोस्तों वीडियो को अंत तक सुने तो ज़्यादा उचित रहेगा। सबसे पहले बात करूँगा मेष राशि के बारे में। आपके लिए चंद्रमा और राहु की जो युति है ये बनेगी 11th हाउस पर, यानी कि ये ग्रहण दोष जो प्रारंभ होगा दोपहर में 6 तारीख को, ये लाभ और इधर सूर्य केतु बुद्धि पर बैठे हैं। मेंटली डिस्टर्ब होना, अगर कुछ लोगों को वहम की बीमारी है, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी परेशानियां चल रही हैं तो ध्यान रखिएगा। पेट खराब रहेगा, गले से, छाती से संबंधित बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। लाभ के घर में चंद्रमा और राहु रहेंगे, लाभ में कमी करेंगे। आपको ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली बच्चों के साथ, अगर विवाहित हैं, बच्चे हैं तो। और यदि आपका बच्चों के साथ मनमुटाव ज़्यादा रहते हैं तो और ज़्यादा ध्यान रखें। और इसके अलावा बड़े भाई बहन, मित्रों के साथ थोड़ा ध्यान रखें। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तो ये मेष राशि वालों के जीवन में प्रभाव आएगा। आपकी राशि का लॉर्ड मंगल है, वो खुद छठे भाव में चल रहा है। छठे घर में जाना वैसे ही बीमारियों का घर है वो। तो यहाँ मेष वालों, आपसे यही आग्रह करूँगा, 8 तारीख तक ध्यान रखें। बात करूँगा आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी वृषभ। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार केंद्र में बिल्कुल आमने सामने ये दोनों ग्रह खड़े हो जाएंगे। 4th हाउस में सूर्य केतु का दोष, और इधर कैरियर के घर में चंद्रमा राहु, और चंद्रमा भी छोटे भाई बहनों का लॉर्ड होकर राहु के साथ रहेगा कर्म भाव पर। कैरियर में फ्लैक्चुएशन आएगी, कैरियर में उथल फुथल होगी। चंद्रमा राहु की युति के कारण इन लॉज की तरफ से कष्ट हो सकता है। मन में भय भ्रम की परेशानी रहेगी, ऐसा योग दिखाई देता है। और मदर की हेल्थ पर विशेष रूप से मुझे कष्ट नज़र आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सूर्य केतु राजनीति के घर में बैठे हैं, तो इसी टाइम पीरियड में कोई गाड़ी, वाहन, ज़मीन जायदाद मत लीजिएगा। और स्पेशली जनता से कोई धोखा फरेब हो सकता है। बड़े अधिकारी, बड़े पदों पर जो आसीन हैं, उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान बरतते हुए योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना चाहिए। यदि मैं बात करूं मिथुन राशि के विषय में, तो आप देखेंगे कि 3rd हाउस में जहां 5 नंबर लिखा है वहां सूर्य केतु, और जहां चंद्र राहु लिखा है वो है 9th हाउस, वहां कुंभ राशि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर कुंभ राशि पर ये जो ग्रहण है 7
सितंबर की रात को जो लगने जा रहा है। और एक कुंभ राशि आपके भाग्य में है, तो कोई भाग्य के द्वारा नुकसान हो सकता है, कोई बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है, या आप स्वयं ही पता चल रहा है कार्य को बिगाड़ लें। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, ओवर थिंकिंग से बचना होगा, योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में तो आना ही नहीं है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा ध्यान रखना है। अगर गले का काम है आपका, बोलने का, स्पोक्स पर्सन हो या लेखन, या फिर हस्तकलाकार हो, हाथ से लिखने का, शिल्पकार हो या गायक हो, तो थोड़ा सा अलर्ट होके काम करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आपका धन भाव का जहाँ पे 4 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड चंद्रमा है, राहु के साथ रहेगा, जिस वजह से धन की जो स्थिति है इन 2 सवा 2 दिनों में आपकी फ्लैक्चुएट हो सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिएगा। बात करना चाहूँगा आपसे कर्क राशि के विषय में। आपका जो चंद्रमा और राहु है वो 8th हाउस में है। 8th हाउस में वैसे ही जितने भी ये ऑकल्ट साइंस या जितने भी ये ऊपरी बाधाएं होती हैं, टोने टोटके टाइप्स, या जिनके ऊपर वैसे ही कुछ नेगेटिविटी का ज़्यादा प्रभाव रहता है, ऐसी चीज़ें प्रबल हो जाती हैं, या ये कहें कि एक्टिव हो जाती हैं जब कोई ग्रहण दोष लगने वाला होता है। तो क्योंकि अब वैसे भी 7 सितंबर को ग्रहण है भी, तो आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए, आर्थिक रूप से ध्यान रखना चाहिए, परिवार के लोगों के साथ आपके कुछ मनमुटाव बढ़ सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर ध्यान सावधानी बरतते हुए आपको चलना चाहिए। बड़े धन के लेन देन आप इस टाइम पीरियड में ना करें तो ही उचित रहेगा। इसके अलावा आपका नेचर वैसे भी कर्क राशि वालों इमोशनल है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है, प्रैक्टिकल जीवन जीने की अधिक आवश्यकता कुंडली अनुसार मुझे नज़र आ रही है। यदि बात करूं सिंह राशि के बारे में, तो ये कहना चाहूँगा आपको भावुक इमोशनल होकर के धन का व्यय नहीं करना है, किसी के बहकावे में आकर के पैसे को खर्च नहीं करना है, किसी का प्रलोभन देने से आपको धन को नहीं खर्च करना है। कोई नया मित्र आपसे जुड़ने की कोशिश करे तो मत जुड़ने दीजिएगा अभी। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से तनाव, टेंशन आ सकती है, थोड़ा केयरफुली अलर्ट होकर काम करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, वो है कन्या। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली है, आप देख सकते हैं। बीमारी के घर में चंद्र राहु चले गए हैं, कष्ट, तनाव, अपयश के घर में, मान की हानि के घर में चले गए हैं। और चंद्रमा राहु का ये जो युति है ये दिक्कत देती है, कुंभ राशि में कष्ट देती है। इसके अलावा सूर्य केतु 12th हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में लाभेश चंद्रमा, जहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ का लॉर्ड 6th हाउस में रोग, चोट, बीमारी, शत्रुओं का भय उत्पन्न करता है। गुप्त शत्रुओं से अलर्ट रहना होगा और कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखना है। इसलिए वाइट कलर के कपड़े आपको धारण करने चाहिए ताकि चंद्रमा आपका मजबूत रहे। और जस्ट नेक्स्ट डे यानी कि 7 सितंबर को ग्रहण भी है, जिसका सूतक दोपहर में 12:37 पर लगेगा, तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करना चाहूँगा विषय को आगे बढ़ाते हुए तुला राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके चंद्रमा राहु कुंभ राशि में, वो भी 5th हाउस पर, आपको डिस्प्ले में दिखाई भी दे रहा होगा। बच्चों के घर पर बैठे हैं, पेट पर बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई पर बैठे हैं, बुद्धि पर बैठे हैं। अब चंद्रमा राहु इस घर में बैठते हैं तो भ्रमित तो करते ही हैं, परेशानी, कष्ट तो उत्पन्न करते ही हैं। और सूर्य केतु लाभ स्थान पर बैठे हैं और चंद्र आपके कर्मेश होकर के 5th हाउस पर बैठे हैं। डिसीजन ठीक ना ले पाना, भ्रमित हो जाना डिसीजन करते समय, जल तत्व डिस्टर्ब होगा बॉडी में आपके, ठंडा पानी पीने से बचिएगा,
स्वस्थ रखना है, पेट को स्वस्थ रखना है, पैरों में घुटनों में तकलीफ बढ़ेगी, इस प्रकार की ग्रह स्थिति मुझे कुंडली अनुसार दिखाई पड़ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और आपसे बात करूँगा वृश्चिक के बारे में। आपके लिए चंद्रमा और राहु का जो योग है वो कुंभ राशि में 4th हाउस पर बना हुआ है, यानी कि आपके मन पर बना है, आपके सुख साधन पर बना है, आपके प्रॉपर्टी वाहन के घर में बना है, आपके राजनीति के घर में बना है, और चंद्र राहु की युति है, 4th हाउस में है। अब यहाँ पर मदर की हेल्थ पर इम्पैक्ट आएगा, आपकी चेस्ट पर है, छाती पर है, क्योंकि जहाँ 11 नंबर लिखा है वो 4th हाउस है, वो चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कुछ इस पार्ट ऑफ बॉडी में दिक्कत आ सकती है, बलगम, खांसी, जुखाम, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, और कैरियर को लेकर के सतर्कता बरतें, और भाग्य को आजमाना नहीं है, भाग्य को आजमाओगे नुकसान होगा, ये मैं आपसे स्पेशली कहना चाहूँगा। नेक्स्ट राशि की बात करूँगा और वो रहेगी धनु। शनि की ढैया चल रही है आप पर, और ग्रहण भी आ रहा है अब 7 सितंबर को। आपका चंद्रमा है भी अष्टम भाव का स्वामी, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ का लॉर्ड है आयु का, बैठा है भाई बहनों के घर में राहु के साथ। चंद्रमा राहु की युति है, तनाव, टेंशन, बाधा तो देती ही है, क्योंकि चंद्रमा को राहु और शनि से ही वो अनईजी, अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका रूप इस प्रकार का है कि चंद्रमा अनकंफर्टेबल हो जाता है, डर जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ इन दो दिनों में नहीं करनी चाहिए। भाई बहनों से कोई मनमुटाव हो सकते हैं, और कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ होगा, और भाग्य को लेकर के सतर्कता बरतें, ये मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगा। किसी नए कार्य की नींव अभी मत रखिए। अगर बात करी जाए विषय को आगे बढ़ाते हुए तो कहूँगा मकर राशि की। शनि की राशि है, और वैसे ही शनि और चंद्रमा की आपस में नहीं जमती। चंद्रमा राहु का योग आपके 2nd हाउस में है, कुंभ राशि पर है। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि में चंद्रमा राहु 2nd हाउस पर, और वह भी दाम्पत्य जीवन का मालिक चंद्रमा है, आपके दैनिक इनकम का भी स्वामी है। जो लोग दूध का, दही का, चावल, चीनी, पनीर, ग्रॉसरी आइटम, डेली बेसिस की जो चीज़ें होती हैं, ब्रेड वगैरह है ना, बन हो गया, ये सब मतलब जो डेली चीज़ें हैं, जिनके जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, दूध चाहिए व्यक्ति को, तो ऐसी चीज़ों के काम कारोबार में अगर डेली बेसिस का है आपका, तो उसमें आपकी इनकम टूटेगी। परिवार के लोगों के साथ आपके मनमुटाव बढ़ेंगे, इसलिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिए, ज़्यादा हतोत्साहित होकर काम मत करिए, और अपने भेद जल्दी से किसी को मत दीजिए। बहुत जल्दी आपको अपने इमोशनल और भावुक होकर अपनी बातें दूसरों को नहीं बतानी है, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। आँखों पर थोड़ा रोशनी का प्रभाव आपके आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा ग्रहण का प्रभाव में आँखों की रोशनी, और साथ में पेट, गला वगैरह खराब होने की संभावनाएं हैं। अगर बात करी जाए नेक्स्ट, तो मैं कहना चाहूँगा कुंभ राशि। आपके लिए चंद्रमा और राहु की जो ये युति है, ये जो ग्रहण दोष है, ये खुद राशि के अंदर बनेगा, आपके शरीर पर बनेगा। यानी कि शरीर से कमज़ोर होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ओवर थिंकिंग होना, ऐसा ग्रह योग बनेगा। चंद्र राहु आपके 1st हाउस में रहेंगे, सूर्य केतु आपके 7th हाउस में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे। सूर्य केतु की जो युति है ये 7th हाउस में अनुकूल नहीं होती, दाम्पत्य जीवन को खराब करती है। चंद्रमा राहु आपके
इधर रहेंगे फर्स्ट हाउस में, ये भी आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बनाएंगे। इसलिए आपको बहुत बचाव करके चलना है, काफ़ी अलर्ट होकर चलना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करूंगा मीन राशि के बारे में। आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार बच्चों से मनमुटाव आपके हो सकते हैं। 12th हाउस में चंद्रमा राहु रहेगा, खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शत्रुओं से बचाव करके चलें, बेवजह आपके मान को हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ये है आपकी ग्रह स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई, चंद्रमा राहु के दोष की और सूर्य केतु की दृष्टि की। दोस्तों, आप सब अपना ध्यान रखें। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना या फिर पूजा पाठ या अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।